गाइस सबसे पहले आज के सेशन में बात करेंगे 100% वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसके साथ आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, फॉलोड बाय 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट में हम इस स्ट्रैटेजी को कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके समझेंगे कि कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। दोबारा बोल रही हूँ, लेट्स स्टार्ट वाली लाइन फर्स्ट। So guys, let's start with strategy number 1. एक सेकेंड। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रैटेजी नंबर 1। गाइज इमेज हो या लेक्चर हो, फ्लुएंसी इज वेरी, एक दोबारा से बोल रही हूँ, लेट्स स्टार्ट वाली लाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रैटेजी नंबर 1। गाइज अर्लियर इमेज और लेक्चर में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, पीटी में आए चेंजेस के बाद भी फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टिप नंबर 1, गिव प्रेफरेंस टू फ्लुएंसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खाली कंटेंट पर ही फोकस कर, एक दोबारा बोल रही हूँ पूरी लाइन को, लेट्स स्टार्ट से ही दोबारा से बोल रही हूँ। टिप नंबर 1, गिव प्रेफरेंस टू फ्लुएंसी। पीटी में आए चेंजेस के बाद गाइज अर्लियर पीटी के स्पीकिंग सेक्शन में फ्लुएंसी, सॉरी दोबारा से गाइज, अर्लियर डिस्क्राइब इमेज और रिटल लेक्चर में फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बात करेंगे टिप नंबर 1 की, गिव प्रेफरेंस टू फ्लुएंसी। गाइज अर्लियर फ्लुएंसी, ट्राई टू फोकस ऑन फ्लुएंसी। दोबारा से गाइज बात करेंगे ट्रिक नंबर 1 की, और ओके गाइज सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1 की, फोकस ऑन फ्लुएंसी। अर्लियर फ्लुएंसी वॉज द किंग पैरामीटर, अभी भी फ्लुएंसी किंग पैरामीटर, सॉरी गाइज सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1 की। गाइज अर्लियर फ्लुएंसी वॉज द मेन पैरामीटर, सॉरी गाइज बात करेंगे टिप नंबर 1 की, फोकस ऑन फ्लुएंसी। अर्लियर फ्लुएंसी वॉज द किंग पैरामीटर, इवन आफ्टर द चेंजेस फ्लुएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पीटी में गाइज, सॉरी गाइज सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1 की, फोकस ऑन फ्लुएंसी। अर्लियर फ्लुएंसी वॉज द किंग पैरामीटर, कॉन्टेंट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई रेलिवेंट कॉन्टेंट इमेज में ऐड नहीं करते थे तब भी आप अच्छा स्कोर करते थे। पीटी में आए चेंजेस के बाद कॉन्टेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट फ्लुएंसी इज स्टिल द किंग पैरामीटर। सो टिप नंबर 1, फोकस ऑन फ्लुएंसी। टिप नंबर 2, क्योंकि पीटी में चेंजेस हो चुके हैं, कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो ट्राई टू ऐड रेलिवेंट कंटेंट। बैड कंटेंट इज फाइन, बट यू नीड टू मेक श्योर आपके आंसर में रेलिवेंट कंटेंट, यानी कि जो इमेज में आपको जो चीजें दिख रही हैं वो एडेड हैं। टिप नंबर 3, अवॉइड जेनेरिक टैम्पलेट और रेपिटेटिव टैम्पलेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेपिटेटिव टैम्पलेट्स अर्लियर यूज किया करते थे, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर, आई कैन ऑल्सो हियर। सो ऐसे रेपिटेटिव टैम्पलेट्स या फिर जेनेरिक टैम्पलेट्स हमने यूज नहीं करने, ताकि जो हमारा आंसर है वो टैम्पलेटेड रिस्पॉन्स ना लिखे और वो फ्लैग ना हो। टिप नंबर, सॉरी इसको काटना। टिप नंबर 4, एक सेकेंड। टिप नंबर 4, अवॉइड कीवर्ड टैम्पलेट। अर्लियर पीटी के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खाली कीवर्ड्स ऐड करते थे इन इमेज एंड रिटल लेक्चर, एंड दे वर स्कोरिंग हाई, बट आफ्टर द चेंजेस इन पीटी आपको मेक श्योर करना है आप फ्रेजेस बना रहे हो या आप रेलिवेंट सेंटेंसेस बना रहे हो, ताकि कंप्यूटर को ये ना लगे कि खाली आप कीवर्ड इंसर्ट करो और आपका आंसर एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स ना लगे। टिप नंबर 5, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब वो आंसर बोलते हैं वो ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। लेट मी टेल यू, इन द स्पीकिंग सेक्शन देयर आर नो मार्क्स फॉर ग्रामर, सो यू डू नॉट नीड टू बी ओवरली वरिड फॉर ग्रामर। सो जब आप अपना आंसर बोल रहे हो आपको ग्रामर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। इज, एम, आर, वॉज पर कोई भी ऐसी गलती हो गई है, कीप ऑन स्पीकिंग। फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के कोई भी मार्क्स नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, बहुत बारी जब हम इमेज को बोलते हैं हो सकता है आप कुछ गलत डेटा बोल दो, हो सकता है आप कुछ डेटा को मिस इंटरप्रेट कर दो, बट लेट मी टेल यू गाइज, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंटेंट जो है वो कंप्यूटर आपसे सीख नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स इन द 25 सेकेंड्स इट्स हार्ड कि आप पूरा हर एक चीज जो है वो परफेक्ट बोलो। सो डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन, जस्ट रादर ट्राई टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एटलीस्ट स्पीक फॉर 25 to 30 सेकेंड्स। सो ये थे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके बाद हम मूव कर, सॉरी अभी आगे बोलती हूँ, ये थे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की।
Now guys, there are different kinds of image in describe image like line graph, bar graph, table chart, picture, flow chart, bar graph, maps. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि क्या डिफरेंट इमेजेस के लिए हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज करने हैं. माय आंसर इज नो. आप सारी ही इमेजेस के लिए एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, सारी इमेजेस के लिए एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं. एंड सेम गोज फॉर लेक्चर. आप सारे लेक्चर्स के लिए एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो. सिंपल स्ट्रैटेजी है डिस्क्राइब इमेज की. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 25 सेकेंड्स मिलेंगे इमेज को एनालाइज करने के लिए. लुक एट द इंट्रोडक्शन. इमेज किस बारे में आपको ये बात करनी है. देन ट्राई टू इंक्लूड 3 to 4 मेन ट्रेंड्स. जो भी आपको मेन हाईलाइट्स इमेज से दिख रहे हैं, मेन ट्रेंड्स हैं, आपको वो बताने हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू कंक्लूजन अपनी इमेज में जरूर ऐड कीजिए. सो ये सिंपल कह रही हूँ, ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, जिससे आप कोई भी इमेज जिसको है वो सॉल्व कर सकते हो. एक सेकेंड, ये लाइन अच्छे से नहीं मैंने बोली. Guys, this is simple 3. आई थिंक इट्स ओके. ये दोबारा लाइन रिपीट करूं, मेरे को लगता है ठीक है. ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर है जिससे आप कोई भी इमेज है उसको सॉल्व कर सकते हो. एक बार फिर बोल रही हूँ, देख लेना बेस्ट कौन से. सो गाइज, ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर आई एम रिपीटिंग. इंट्रोडक्शन, 3 मेन ट्रेंड्स एंड कंक्लूजन, जिससे आप कोई भी इमेज या फिर लेक्चर को सॉल्व कर सकते हो. So now let's have a quick look at the image number 1. ये बोलती हूँ. So now let's have a quick look at the image number 1. Let's get started.